नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट, पाम एनालिस्ट, सिग्नेचर एनालिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूँ एक रोचक जानकारी के साथ में। तुला राशिफल अगस्त मंथ 2025 कैसा रहने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण विवेचना इस अंक के अंदर करेंगे। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखें तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अलग अलग विषयों के ऊपर, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो आपके एस्ट्रोलॉजी हो, पामेस्ट्री हो, और आने वाले समय में आपको सिग्नेचर के ऊपर भी बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम आपके लिए जानकारी लाते रहें और आपके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस वो करती रहे। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं अंक। देखिए, तुला राशि के जो स्वामी है वो है शुक्र, और शुक्र की जो स्थिति है देखिए कितनी अच्छी है और कितनी बेहतर है। शुक्र यहाँ पे त्रिकोण के अंदर विराजमान है, उसके बाद में वो दसम भाव के अंदर विराजमान रहेंगे, यानी कि आपके भाग्य में बहुत सारी चीजें आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। आप देखेंगे बहुत समय तक आप लोगों ने बहुत प्रतीक्षाएं की हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा अगस्त का महीना आपके लिए रहने वाला है। गुरु और शुक्र के माध्यम से इस महीने में आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो शायद जिसकी आपने परिकल्पना भी शायद नहीं करी होगी, क्योंकि गुरु भी यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र भी बैठे हुए हैं, और दोनों ही प्लेनेट देखिए कहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरे घर के ऊपर। तो तीसरे घर में यानी बहन, छोटे भाई बहनों के साथ में भी संबंधों को बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप लेखन के कार्य में, अगर आप एक राइटर हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे समय रहेगा। कुछ नई यूनिक चीजें आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि पिता के साथ में संबंध आपके कितने अच्छे यहाँ पे रहने वाले हैं। गुरु और शुक्र के माध्यम से पिता के साथ में जो संबंध अगर ऊपर नीचे थे तो वो संबंध आपके बहुत अच्छे यहाँ पे बन जाएंगे। धर्म संगत रहते हुए अगर आप ये कार्य करेंगे तो आपको इसका जो परिणाम है वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे एजुकेशन फील्ड के अंदर है तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। होटल इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर है, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं, यानी कि बहुत कुछ आपको बेहतर यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ 1 2 3 4 गुरु की दृष्टि देखिए यहाँ पे है, तो थोड़ा सा हमें अपने खान पीन पे जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरु और शुक्र की यहाँ पे युति भी है और ये अच्छे घर में बैठे हुए हैं। बहुत कुछ आपके लिए बेहतर और बढ़िया रहने वाला है। तो आपको अपने खान पीन में ध्यान रखना चाहिए ताकि बीपी शुगर इस तरह की परिस्थितियों से आप बच सकें। 5 6 7 देखिए यहां से बैठ के, और कहीं ना कहीं 7 और 8, 7वें में यहाँ पे घर पे आता है, तो भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे। 8 और 9 देखिए गुरु की दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है। तो गुरु की दृष्टि जब यहाँ पे आएगी तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कंफ्यूजन थोड़ा बहुत क्रिएट वो करेंगे, क्योंकि राहु महाराज यहाँ ऑलरेडी विराजमान है, लेकिन गुरु महाराज जब यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं अपने अनुभवों के बेसिस पे उनको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कंफ्यूजन जो है वो प्रेम संबंधों में राहु क्रिएट करा सकते हैं। यानी आप अपनी वाणी से अपने अपने चाहने वालों को या अपने जो साथ में कंपेनियन है उससे कहीं ना कहीं आप उसे कुछ उल्टा सीधा कह सकते हो, क्योंकि राहु यहाँ विराजमान है। लेकिन गुरु महाराज कोशिश करेंगे कि आपको सिचुएशन से बचाने की, आपको, ताकि वो सिचुएशन में आप ना फंसे। देखिए यहाँ पे उसके बाद में कितना अच्छे बात करें तो सूर्य सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य और मंगल यहाँ पे विराजमान है। देखिए वो आपके लाभ को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी ऐसे समय में प्लॉट से रिलेटेड मंगल के बारे में तुला राशि के अंदर, तुला राशिफल अगस्त मंथ 2025 में सूर्य जब देखिए यहाँ पे आपके आते हैं, कहाँ पे आते हैं, 17 अगस्त के बाद में सूर्य आपके आते हैं यहाँ पे 11वें भाव के अंदर। 11वें भाव में जब सूर्य आएंगे और केतु यहाँ विराजमान रहेंगे तो हम देख पाएंगे कि सूर्य के यहाँ रहने से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सुख, वाहन सुख और सुख सुविधाओं का तांता आपके जीवन में लग सकता है। आपके कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रह सकते हैं। कहीं ना कहीं तुला राशि वालों के भविष्य में जो लाभ की स्थिति है यथा स्थिति वो बढ़ सकती है, बढ़ोतरी उसमें हो सकती है। मित्रों के साथ में संबंधों से, आपके को वर्कर्स जो आपके साथ हैं उनके उनसे, आपके सरकारी विभाग के अंदर अगर आप अगर जॉबरत है या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं सरकारी चीजों से आपको लाभ यहाँ मिल सकता है। अधिकारियों से लाभ आपको यहाँ पे मिल सकता है। कहीं ना कहीं सूर्य के थ्रू आपको बहुत लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी सुख हो, वाहन सुख हो, किसी भी तरीके की अगर मैं बात करूं तो लाभ की परिस्थिति आपके साथ में बड़े भाई बहनों से, मित्रों से, संबंधियों से लगी हुई है और अच्छा लाभ यहाँ प्राप्त आपको हो सकता है। 17 अगस्त के बाद से केतु यहाँ विराजमान है, जो लाभ आपको प्राप्त हो रहा है उसे बांटने के लिए आतुर ना रहें। कहीं ये हो सकता है कि बहुत सारे मित्र, दोस्त, यार, जब आपको लाभ प्राप्त हो अगस्त मंथ के अंदर तो आपके बहुत सारे लोग आ जाए और आप वो लाभ को कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सोच समझ के आपको जब लाभ प्राप्त हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही सोच समझ के कीजिएगा। आपकी यथा स्थिति से आपका जो चीजें हैं वो बिगड़ भी सकती हैं। बात करेंगे यहाँ पे मंगल की, जिस तरीके से मंगल यहाँ पे विराजमान है उससे पहले सूर्य जब यहाँ विराजमान थे, सूर्य और देखिए सूर्य की दृष्टि यहाँ पे आ रही है। विद्यार्थियों के साथ में समय अच्छा रहेगा, बूस्ट करके रखेंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूं
17 अगस्त से पहले की स्थिति काफ़ी बेहतर है, 17 अगस्त के बाद में जब यहाँ पे वो देख रहे हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। आपके जो लव एंगल से अगर मैं बात करूँ उनके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे विद्यार्थी थोड़े कन्फ्यूज़ भी रहेंगे क्योंकि राहु महाराज यहाँ रहेंगे, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, तो कहीं न कहीं विद्यार्थी यहाँ पे कन्फ्यूज़ रह सकते हैं। तुला राशि वालों के जो बालक हैं वो कन्फ्यूज़ रह सकते हैं, साथ ही साथ ऊर्जा उनको मिलेगी, आत्मविश्वास मिलेगा, लेकिन राहु अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट रखेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ में रहेंगे तो विद्यार्थी कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। लव एंगल से बात करूँ तो संबंध अच्छे रह सकते हैं, लेकिन अति आत्मविश्वास और बहुत ज्यादा प्लानिंग के चलते वाद विवाद की स्थिति भी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, तो इस चीज से हमें थोड़ा सा बचना है। बात करेंगे अब मंगल की, देखिए मंगल जो है बैठे हुए हैं 12वें भाव के अंदर। 12वें भाव में जब मंगल बैठेंगे तो ऊर्जा आपकी जो है वो थोड़ी थोड़ी कम महसूस आप करोगे। ऐसी स्थिति आएगी कि आपको लगेगा यार मेरे अंदर तो ऊर्जा बहुत ज्यादा कम है, तो उस दृष्टिकोण से आपको अपनी जो ऊर्जाएं हैं उन्हें एकाग्र करके यूज करने की जरूरत है। तो भगवान हनुमान की आराधना करते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, इससे आपको बेनिफिट होगा। साथ ही साथ जो है 3 मुखी रुद्राक्ष की माला भी आप धारण कर सकते हैं, उससे आपको यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे रहते हुए अपने जो ऊर्जा है, अपने माता-पिता के लिए भी कहीं न कहीं यूज़ करें। मोक्ष का घर है, मंगल बैठे हुए हैं, हो सकता है कि यहाँ पे खून से रिलेटेड इश्यूज़ आपके समक्ष आएँ। यूरिनल मतलब इस जो खून में कुछ न कुछ इन्फेक्शन से रिलेटेड चीज़ें आपकी आ सकती है। कहा-सुनी किसी के साथ होती है, किसी के चीज़ों में कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा वॉलंटरली ना बढ़ाएँ, किसी के वाद-विवाद में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपकी लड़ाई-झगड़े होने के चांसेस भी बने रहेंगे, तो इससे आपको बचना है। 1, 2, 3, 4 देखिए कहीं न कहीं मित्र के घर को देखेंगे, तो भाई-बहनों के साथ में संबंधों को सही करने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा के साथ में चीज़ों को संबंध उत्साह खूब ज़बरदस्त आपके अंदर रहने वाला है, ज़बरदस्त ऊर्जा रहेंगी। 4, 5, 6, 7 यहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं न कहीं देखेंगे रोग और ऋण, यानी रोगों से आपको बचना है। आपके ब्लड में इन्फेक्शन से आपको बचना है, लोगों के वाद-विवाद में रहने से बचना है, अपनी लड़ाइयों से आपको बचना है। कार्य क्षेत्र के अंदर स्लोपन महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा तेज कभी स्लो महसूस करेंगे। व्यावहारिक ज़िंदगी के अंदर रोग ऋण की स्थिति आ सकती है। शनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल महाराज यहाँ पे जब देखेंगे तो कहीं न कहीं जो है बहुत अग्रेसिव होके किसी को दान दक्षिणा बहुत ज़्यादा ना दीजिए। ऐसी स्थिति में कहीं वो वापस नहीं आएगी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। 7 और 8 देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई है तुला राशि वालों की। जब यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो व्यापार के अंदर भी ऊर्जा से आप लबालब रहने वाले हो। उन ऊर्जाओं को समझिए और उन समझ के अपने बिज़नेस के अंदर उसको यूटिलाइज़ कीजिए। साथ ही साथ अग्रेसिव आप रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, स्पाउस के साथ में रिलेशंस भी अच्छा यहाँ पे मंगल के माध्यम से आपका होगा। बिज़नेस पार्टनर के साथ में भी मंगल का सहयोग आपको यहाँ मिलता हुआ नज़र आएगा। तो काफ़ी अच्छी और प्रॉस्पर स्थिति है और वह काफ़ी बेहतर यहाँ पे मंगल आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अति उत्साहित, अति ऊर्जावान रहने के साथ-साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं वो ऊर्जाएँ आपको जो है नेगेटिव ना कर दें। आपको उन ऊर्जाओं को सही माध्यम से, सही तरीके से यूज़ करना है ताकि व्यापार में फ़ायदा हो और इस व्यापार का आपके जीवन में बढ़ोतरी में आपको कहीं न कहीं बेनिफिट रहे। कार्य क्षेत्र के अंदर, तो कार्य क्षेत्र के अंदर सूर्य जो है वो आपको जबरदस्त जो है वो कॉन्फिडेंस यहाँ पे देता हुआ नज़र आ रहा है। बुध महाराज अपने यहाँ पे पिता के घर में बैठे हुए हैं और कार्य क्षेत्र के अंदर आपको ऊर्जाएँ देने का कार्य करेंगे। यहाँ पे वक्रीय भी हैं, इनकी ऊर्जाएँ यहाँ पे बढ़ जाएँगी। तो कार्य क्षेत्र में सूर्य के थ्रू आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। बुध के थ्रू आपको बहुत जबरदस्त जो है वो एक इंटेलिजेंसी मिलेगी, जिसका फ़ायदा क्या होगा कि सूर्य देखिए कहाँ देखना है आपके आपके माता के घर को। तो माता के घर को जब सूर्य देखेंगे तो माता के स्वास्थ्य में भी कहीं न कहीं परिवर्तन करेंगे और सूर्य और बुध 17 तारीख से पहले सूर्य जब यहाँ बैठेंगे और जब यहाँ पे वो देखेंगे तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में ही दिखाई दे रही हैं। राहु यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे कि शुक्र जो है वो 21 तारीख के बाद से वो यहाँ पे आ रहे हैं। शुक्र जो है 21 तारीख के बाद से जब यहाँ पे आएँगे तो कहीं न कहीं 21 तारीख के बाद से वाहन सुख या वाहन की परचेज़ भी आप ऐसे समय में कर सकते हैं। जब यहाँ पे देखिए आएँगे और अपने मित्र के घर को देखेंगे तो राहु का यहाँ आना और यहाँ से यहाँ पे देखना, मित्र के घर को देखना, तो ऐसा भी हो सकता है कि माता के जीवन में थोड़ा कम्फर्ट ज़ोन बढ़े, माता के साथ में संबंध अच्छे बने और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको वाहन सुख में भी कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाएँ या कहीं आप नेशनल लेवल पे जाएँ या हो सकता है कि आप वाहन अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं वाहन लेने की तो हो सकता है कि ऐसे समय में आप वाहन भी शायद ले लें। तो इस तरीके से आपको यहाँ बेनिफिट का दौर आपका दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे कि राहु महाराज जब यहाँ बैठेंगे देखिए, तो राहु महाराज यहाँ बैठ के थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि जो भी प्रेम प्रसंग में या विद्यार्थियों के साथ लेकिन आपको दूसरे प्लैनेट यानी गुरु आपको यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे 1, 2, 3, 4 तो देखिए यहाँ पे संक्रमण 4, 5 यहाँ पे जब वो देखते हैं फ्यूचर के अंदर तो गुरु और शुक्र की जब युति रहती है और राहु भी जब यहाँ देखते हैं, तो आपको इधर-उधर की चीज़ों में फँसा सकते हैं। यानी धार्मिक होते हुए कार्य जब आप करेंगे, यानी कि सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, तो इस तरीके से जब कार्य करेंगे, धर्म के अधीन रहते हुए कार्य करेंगे तो बेनिफिट रहेगा। लेकिन राहु आपको यहाँ बरगला सकते हैं, तो ऐसी दृष्टिकोण से आपको बचना है। प्लानिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है।
धरातल पे रहते हुए आपको कार्य करना है। 5, 6, 7 राहु की दृष्टि देखिए यहाँ पे भी पड़ रही है। सूर्य आपका 17 अगस्त के बाद से जबरदस्त रहने वाला है, अपने घर में रहेगा, फायदा आपको दिखा रहा है, मंगल से फायदा दिखा रहा है। लेकिन राहु की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी, जब कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो आपका दिमाग अप एंड डाउन करने लगता है कि यार ये प्रॉफिट का क्या करूं, ये क्या करूं, उसको बहुत इफन पट आने लगता है। तो उससे हमें थोड़ा सा यहाँ पे बचना है, बैलेंसिंग रखना है। पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव रहिए, अगर थोड़ा सा नेगेटिव है तो और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। साथ ही साथ ऐसे समय में केतु यहाँ बैठे हुए हैं, तो केतु का यहाँ बैठने से क्या होगा, अगर आपके पास कोई लाभ आ रहा है तो वो किसी से वो साझा करवा सकते हैं। कोई आपके पास भाई बंधु आ सकते हैं कि यार आपको को फायदा हो रहा है तो आप मेरे लिए भी कुछ सोच लो। तो ऐसी स्थिति में सोच समझ के आपको यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। राहु की 7वीं दृष्टि, 8वीं, 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही देखिए, तो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओवर प्लानिंग में जा सकते हो इस महीने। लेकिन कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो सारे प्लेनेट आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। और शनि महाराज जब यहाँ बैठेंगे, थोड़ा सा हेल्थ के पीछे आपको कॉन्शियस रहना है, क्योंकि ऐसे समय में वो यहाँ पे जब रहेंगे तो कहीं ना कहीं रोग और ऋण यानी उसमें थोड़ा सा काम करेंगे। और शनि महाराज के यहाँ बैठने से क्या होगा, वक्री ऑलरेडी वो हो गए हैं 13 जुलाई के बाद से, तो कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा स्लोपन आप महसूस कर सकते हो। किसी भी प्लेनेट की दृष्टि देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, मंगल को छोड़ के 1, 2, 3, 4 मंगल की दृष्टि देखिए यहाँ पे आ रही है। फाइनेंशियल चीजों को आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं मंगल। 4, 5, 6, 7 यहाँ पे मैंने 7 और 8 मंगल की दृष्टि देखिए यहाँ पे भी आ रही है। तो कभी आपके करियर में अप एंड डाउन दिखाई देगा, यानी कि कभी आप स्लो हो जाओगे, कभी तेज हो जाओगे। तो ऐसी परिस्थिति आपके जॉब में या चीजों में दिखाई देने वाली है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो एवरेजिंग रहने वाला है। बिजनेस में आपकी चीजें सारी सही रहने वाली हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना आपको यहाँ नहीं करना पड़े। स्पाउस के साथ भी संबंध आपके सही रहने वाले हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा और बेहतर है। कोई ऐसे उपाय की आपको इस महीने जरूरत नहीं है कि आपको करना चाहिए। अगर जॉब वाले लोग तुला राशि के हैं तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा ये करना चाहिए कि प्लांटेशंस की सेवा करनी चाहिए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। काले वस्त्रों को थोड़ा कम धारण करें शनिवार वाले दिन, या रोजमर्रा के दिनों में काले वस्त्रों को ना धारण करें। हो सके तो व्हाइट कपड़ों को थोड़ा सा धारण करें, तो उससे आपको यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। अगर आपको मेरा ये अंक अच्छा लगे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अंक में मिलेंगे, नई जानकारी के साथ में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।